श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग चंद्रमा का अष्टम भाव का फल पढ़ रहे थे। इस पाठ में आप लोग चंद्रमा का नवम भाव का फल पढ़ेंगे, अर्थात चंद्रमा नवम भाव में क्या क्या फल देता है उसके बारे में आप लोग इस पाठ में भली बात जानेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि तपस्थाने राकापतिरिह यदा जन्म समये स्तुवन्ति व्यामोहात् प्रबलरिपवश्चापि कृतिनः तमर्थानामाप्तिः परमकमनीयं मुखमलं सुखं चांगे राकापति वदमितं तस्य सततम्। तपस्थाने राकापतिरिह यदा जन्म समये स्तुवन्ति व्यामोहात् प्रबलरिपवश्चापि कृतिनम् तमर्थानामाप्तिः परमकमनीयं मुखमलं सुखं चांगे राकापतिवदमितं तस्य सततम्। कह रहे हैं कि यदा जन्म समये तपः स्थाने राकापति इह तदा कृतिनः प्रबल रिपवश्चापि व्यामोहात् स्तुवन्ति तम अर्थानाम आप्तिः परम कमनीयं मुखं सुखं च अलम राकापतिवत् अमितं तस्य सुखम सततम्। कह रहे हैं कि यदा जन्म समये तपस्थाने राकापति इह तदा, यदा जन्म समय जिसके जन्म समय में, यदि जिसके जन्म समय में तपः स्थाने, तपस्थान अर्थात नौवें भाव को तपस्थान कहा गया है, क्योंकि नौवें स्थान जो है धर्म भाव होता है। धर्म भाव को हम नौवा भाव भी कहते हैं, और जो नौवा भाव होता है उसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदा जन्म समय तपस्थाने, यदि जिसके जन्म समय में तपस्थाने राकापति, जिसके तपस्थान में अर्थात नौवें भाव में राकापति, राकापति का यहाँ हो गया चंद्रमा। चंद्रमा अगर जिसके नौवें भाव में बैठा हो तो कह रहे हैं कृतिनः प्रबल रिपुवश्चापि व्यामोहास्तुवन्ति। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो प्रबल रिपुवश्चापि व्यामोहास्तुवन्ति कृतिनः, तो ऐसा हो तो उसके क्या होता है, बलवान शत्रुगण तथा प्रबुद्ध जन भी व्यामोहात आकर्षित होकर स्तुवन्ति स्तुति करते हैं। अर्थात जिसके जन्म समय में चंद्रमा नौवें स्थान में बैठा हो तो उसके बलवान शत्रुगण अथवा प्रबुद्ध जन भी आकर्षित होकर स्तुति करते हैं। यदा जन्म स्थाने तपस्थाने राकापति इह तदा कृतिनः प्रबल रिपवश्चापि व्यामोहास्तुवन्ति। जिसके जन्म समय में नौवें स्थान में चंद्रमा बैठा हो तो उसके बलवान शत्रुगण तथा प्रबुद्ध जन भी आकर्षित होकर स्तुति करते हैं। कह रहे हैं और तम अर्थानाम आप्ति ही, उसको धन लाभ होता है। अर्थानाम आप्ति ही अर्थात धन की प्राप्ति होती है।
परम कमनीयम मुखम सुखम। कह रहे हैं कि परम कमनीयम मुखम सुखम च अलम राकापतिवत, अर्थात पूर्ण चंद्रमा के सदृश सुंदर मुख और चंद्रमा के जैसा ही शारीरिक सुख प्राप्त होता है उसे। कह रहे हैं कि राकापतिवत, जैसे राकापतिवत हैं, अर्थात जैसे चंद्रमा का स्वभाव है, जैसे सुंदर है वैसे ही वह सुंदर होगा। लेकिन क्या होता है कि राकापति कभी क्षीण होता है, कभी पूर्ण होता है, तो वैसे ही उसका शारीरिक सुख भी होता है। अर्थात जैसा चंद्रमा कभी पूर्ण होता है और क्षीण होता है, उसी प्रकार से उसका शारीरिक सुख भी बना रहता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदा जन्म समय तपस्थाने राकापति इह, तदा यदा जिसके जन्म समय में तपस्थान में अगर राकापति अर्थात चंद्रमा हो तो क्या होता है, कृतिनः प्रबल रिपुवश्चापि व्यामोहास्तुवन्ति, उसके बलवान शत्रुगण तथा प्रबुद्ध जन भी आकर्षित होकर, व्यामोहात अर्थात आकर्षित होकर, स्तुवन्ति स्तुति करते हैं। तम अर्थानाम आपति, उसे धन लाभ होता है। परम कमनीयम मुखम सुखम, वह परम कमनीय मुखम सुख अर्थात उसका जो शरीर होता है बहुत ही कमनीय अर्थात बहुत ही सुंदर होता है। सुखम, और उसे सुख प्राप्त होता है। अलम राकापतिवत, जैसे चंद्रमा का स्वभाव है, जैसा चंद्रमा का स्वरूप है वैसा ही वह होता है। अमितम तस्य सुखम सततम, और उसे अमितम तस्य, उसे हमेशा सर्वदा सुख ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है अगर किसी के जन्म स्थान में 9वें स्थान में हो तो जो फल बताया गया है वही फल जो है बताना चाहिए। तो इस प्रकार से चंद्रमा का 9वें भाव का फल हुआ। धन्यवाद।